तो मैं एक बार फिर से आपसे पूछता हूं, तो बताइए आप, मीथेन से क्या बनता है? इथेन से, प्रोपेन से, ब्यूटेन से, पेंटेन से। मिथाइल की संख्या कितनी होती है? 1। इथाइल की संख्या, प्रोपाइल कौन कौन से? नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। कौन कौन से प्रोपाइल? ब्यूटाइल कितने होते हैं? कौन कौन से? नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। जिसमें नॉर्मल ब्यूटाइल और आइसो ब्यूटाइल 1 डिग्री है, सेकेंडरी ब्यूटाइल एक ही है, टर्शियरी ब्यूटाइल एक ही है। पेंटाइल की संख्या टोटल 8 होती है। कितनी होती है? 1 डिग्री पेंटाइल, 2 डिग्री पेंटाइल, 3 डिग्री पेंटाइल, और सबसे इंपॉर्टेंट है नियो, क्योंकि हमने कहा था 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक टर्म है आइसो, आपको याद होगा मैंने कहा था एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आइसो, और एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है नियो। आइसो जो स्टार्ट होता है वो मिनिमम कितने कार्बन से शुरू होता है? 3 कार्बन से। और नियो मिनिमम कितने कार्बन से शुरू होता है? 5 कार्बन से स्टार्ट होता है। नियो स्टार्ट्स विद मिनिमम 5 कार्बन और आइसो स्टार्ट्स विद मिनिमम 3 कार्बन। ये कौन सा ग्रुप है? आइसो। ये ग्रुप है आइसो। इसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसे? आइसोप्रोपाइल। और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे नियो पेंटाइल। क्या बोलेंगे इसे? नियो पेंटाइल। नियो ग्रुप मिनिमम कितने कार्बन से शुरू होता है? 5 कार्बन से शुरू होता है। नियो ग्रुप स्टार्ट्स विद मिनिमम 5 कार्बन एंड आइसो ग्रुप स्टार्ट्स विद मिनिमम 3 कार्बन। आइसो ग्रुप मिनिमम 3 कार्बन से और नियो ग्रुप मिनिमम कितने कार्बन से? 5 कार्बन से स्टार्ट होता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आज हम आगे की बात आज करेंगे। आज से नेमिंग स्टार्ट करते हैं। क्या शुरू करते हैं? नेमिंग। तो चलिए नेमिंग में चलते हैं। आज हेडिंग डाल लेंगे नेमिंग। तो नेमिंग से पहले 1-2 ग्रुप और बता दें, फिर नेमिंग कराते हैं। 1-2 ग्रुप और बता दें, फिर नेमिंग कराते हैं। नेमिंग में उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने कल एल्काइल बताया था आपको। क्या बताया था? तो जो एल्काइल मैंने आपको बताया था उसी एल्काइल में हम आगे चल रहे हैं। जो एल्काइल मैंने आपको कराया था उसी एल्काइल में हम आगे चलेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। CH2 डबल बॉन्ड CH को हम लोग कहते हैं विनाइल। क्या कहते हैं बेटा? विनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? और इसी तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 को हम लोग कहते हैं एलाइल। कौन सा ग्रुप कहते हैं? एलाइल। तो एक टर्म क्या है? विनाइल है और एक टर्म क्या है? एलाइल है। एक विनाइल है और एक आपका क्या है? एलाइल है। बोलो भाई है कि नहीं? एक है विनाइल और एक है एलाइल। अब जरा जानिए, डबल बॉन्ड का जो कार्बन होता है कौन सा, उस कार्बन को हम लोग कहते हैं विनाइलिक कार्बन। और डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं एलाइलिक कार्बन। जैसे ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है? विनाइल। ये ग्रुप कौन सा है? एलाइल। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं एग्जाम्पल के तौर पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, जरा ध्यान दें तो इसमें कितने विनाइलिक कार्बन है और कितने एलाइलिक कार्बन है? तो भैया ये कार्बन कौन सा कार्बन है? विनाइलिक कार्बन। ये कार्बन कौन सा कार्बन है? विनाइलिक कार्बन। और जबकि ये कार्बन कौन सा कार्बन है? एलाइलिक कार्बन। और ये कार्बन भी कौन सा कार्बन है? एलाइलिक कार्बन। AC का मतलब क्या हुआ? एलाइलिक कार्बन। और VC का मतलब क्या हुआ? विनाइलिक कार्बन। तो स्वयं डबल बॉन्ड का जो कार्बन होता है उस कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं? विनाइलिक कार्बन। और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसे हम लोग कहते हैं एलाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन कहते हैं? इसी तरीके से तीसरे नंबर पर किसकी बात करें? 3rd नंबर। आपको अच्छे से मालूम होगा कि अगर हम C6H5 लिख दें या C6H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन की एक वैलेंसी हमने क्या कर दी? फ्री कर दी। या हम C6H5 को फिनाइल, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं इसे? फिनाइल। और इसे हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फिनाइल है, ये इन तीनों में से किसी भी तरीके से इसे लिख सकते हैं। और इस दैट इज कॉल्ड फिनाइल। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? फिनाइल बोलेंगे।
और इसे हम लोग पीएच भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं हम लोग इसे? पीएच। पीएच का मतलब है फिनाइल। बेंजीन से एक एच हटा दिया, C6H6 को हम लोग कहते हैं बेंजीन, उससे एक हटा दिया तो उसे हम लोग बोलते हैं। एक चौथे नंबर पर हम आपके सामने लिखते हैं, क्या आप इस कंपाउंड को जानते हैं? इस कंपाउंड का क्या ना कोई नाम जानता है? टोल्यूइन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टोल्यूइन। कहते हैं कि नहीं कहते हैं इसे टोल्यूइन? जरा मुझे जल्दी से बताओ, कहते हैं टोल्यूइन? टोल्यूइन से यदि हम एक एच हटा दें, क्या हटा दें? एक एच हटा दें, तो टोल्यूइन से एक एच हटा देने पर हमें मिलता है CH2 और इसे हम लोग कहते हैं बेंजाइल। क्या कहते हैं इसे हम लोग? बेंजाइल या बेंजिल, कुछ भी कहो। और अगर हम इससे एक एच और हटा देते हैं बेंजीन से तो हमें मिलता है बेंजल। क्या मिलता है हमें? बेंजल। अगर हमने एक एच हटा करके एक वैलेंसी फ्री कर दी तो क्या कहलाएंगे? बेंजाइल। दो वैलेंसी यदि हमने फ्री कर दी तो क्या कहलाएगा? बेंजल। और अगर इसकी कितनी वैलेंसी फ्री कर दी? तीनों वैलेंसी इसको फ्री कर दिया, तीनों वैलेंसी इसको फ्री कर दिया, देन इट इज कॉल्ड बेंजो। इसे क्या कहेंगे? बेंजो। तो क्या क्या नाम आया इसका? बेंजिल, बेंजल, बेंजो। क्या बोला मैंने? बेंजिल, बेंजल, बेंजो। क्या बोला मैंने? बेंजिल, बेंजल, बेंजो। बेंजिल क्या है? सिर्फ अगर एक वैलेंसी हमने फ्री की तो उसे बोलेंगे बेंजिल, दो वैलेंसी फ्री कर दी तो बोलेंगे बेंजल, और तीनों वैलेंसी फ्री कर दी तो बोलेंगे बेंजो। और ध्यान रखें, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन इसे कहते हैं। दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक। बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उस कार्बन को हम लोग कौन सा कार्बन कहते हैं बेटा? बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। कौन सा कार्बन कहलाता है? बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। तो फिर ध्यान दें, CH2 डबल बॉन्ड CH को हम लोग कहते हैं विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 को कहते हैं एलाइल, इसको कहते हैं फिनाइल। और यहां तीन, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा कार्बन कहलाता है? बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। कौन सा कार्बन कहलाता है? बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। क्लियर है? जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने लिखा PH CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, और यहां पर मैंने लिख दिया C और यहां लिख दिया CH3, यहां लिख दिया CH3। ठीक, एक मिनट, PH और यहां पर मैंने लिख दिया CH2। क्लियर है? मैंने पूछा बताइए इस कंपाउंड में विनाइलिक कार्बन कितने हैं, इस कंपाउंड में एलाइलिक कार्बन कितने हैं, और इस कंपाउंड में बेंजाइलिक कार्बन कितने हैं। बेंजाइलिक, विनाइलिक और एलाइलिक कार्बन मैंने पूछे। क्या पूछा मैंने? बेंजाइलिक, विनाइलिक और एलाइलिक कार्बन। VC मतलब विनाइलिक कार्बन, AC मतलब एलाइलिक कार्बन और BC मतलब बेंजाइलिक कार्बन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक कार्बन मैंने पूछा। बताइए इसमें बेंजाइलिक कार्बन कितने हैं। तो क्या आप आंसर निकाल लेंगे इसका? तो बताइए इसमें क्या आंसर आएगा? आप निकालिए जरा जल्दी से। बताओ भाई, क्या ये फिनाइल ग्रुप है कि नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ। दिस ग्रुप इज कॉल्ड, और फिनाइल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं, फिनाइल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसे बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं कि नहीं कहते? तो क्या इससे सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है? तो बेंजाइलिक कार्बन हमेशा एक ही होता है। एक से ज्यादा बेंजाइलिक कार्बन संभव है ही नहीं। तब संभव है एक से ज्यादा
जब हम इसके और पोजीशन पर जोड़ दें, जैसे यहां पे भी CH3 जोड़ दें, यहां पे भी CH3 जोड़ दें, तो मतलब और डेरिवेटिव बना दें इसके, तो बेंजाइलिक। बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा कार्बन? बेंजाइलिक कार्बन। बताओ तो क्या ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है कि नहीं? अच्छा बताओ, इसमें विनाइलिक कार्बन कितने हैं? कौन कौन से? ये कार्बन विनाइलिक कार्बन, ये कार्बन विनाइलिक कार्बन। और विनाइलिक कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है, तो क्या ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है? और ये कार्बन भी, तो ये बेंजाइलिक भी है क्योंकि ये बेंजीन से जुड़ा हुआ भी है, और ये एलाइलिक भी है क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ भी है। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होने के कारण से क्या कहेंगे? एलाइलिक। और बेंजीन से जुड़ा होने के कारण से क्या कहेंगे? बेंजाइलिक। यानी अगर हम आपसे पूछें कि बताइए विनाइलिक कार्बन इसके अंदर कितने हैं, तो विनाइलिक कार्बन कितने हैं? 2। एलाइलिक कार्बन भी कितने माने जाएंगे? 2। क्यों 2? क्योंकि इस डबल बॉन्ड से ये भी जुड़ा है और इस डबल बॉन्ड से ये भी जुड़ा है। और ये कार्बन बेंजाइलिक भी है। क्यों? क्योंकि इधर ये बेंजीन से भी जुड़ा है। तो यानी इस कार्बन को हम लोग बेंजाइलिक भी कह सकते हैं क्योंकि किससे जुड़ा है? पीएच का मतलब क्या हुआ? फिनाइली तो हुआ। तो फिनाइल से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार। तो ये बेंजाइलिक भी है और ये एलाइलिक भी है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का नोट कर लो इसे जल्दी से। क्लियर है? हटा दे बेटा। चलो नेक्स्ट, अब आगे की बात हम आपके सामने रखते हैं। तो अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं नेमिंग। हेडिंग डाल लेंगे, सब बच्चे डाल लें, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दो तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। एक हमारे पास सिस्टम होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइवियल सिस्टम, और दूसरा सिस्टम हमारे पास होता है जिसे हम लोग कहते हैं IUPAC सिस्टम। दो सिस्टम्स हैं हमारे पास। एक नेमिंग है हमारे पास, कौन सी नेमिंग? ट्राइवियल नेमिंग। और एक है दूसरी हमारे पास, कौन सी नेमिंग है? IUPAC। ट्राइवियल को ही हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम। कौन सा नेम बोलते हैं इसे? कॉमन नेम बोलते हैं। कॉमन नेम का मतलब क्या हुआ? कॉमन नेम पहले किए जाते थे। कॉमन नेम का मतलब है जैसे किसी भी कंपाउंड को उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर, उनके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर नेम दे दिया। वो नेम कौन सा नेम है? कॉमन नेम। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? एक सिस्टम बनाया गया जिससे हम किसी भी कंपाउंड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम बना सके रूल्स के आधार पर। वो नेम ऑफिशियल नेम था जिसे हम लोग कहते हैं IUP। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक यूनियन बनाई गई और उस यूनियन के अंदर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को जोड़ा गया। तो जैसे हर एक चीज की एक यूनियन होती है, जैसे क्रिकेट की अपनी एक यूनियन है ICC। तो ICC में जितने भी लोग खेलते हैं, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी चेंज अगर आएगा तो कौन करेगी? ICC करेगी। फुटबॉल के लिए फीफा है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो केमिस्ट्री के लिए हमारे पास जो सिस्टम है, जो संयुक्त संस्था है, उसका नाम है IUPAC। केमिस्ट्री में कोई भी चेंज यदि आएगा तो उसको वो कौन करेगा? IUPAC ही चेंज करेगा। तो IUPAC मतलब सिस्टमेटिक स्टडी, कंपाउंड को सिस्टमेटिकली नाम करना। और ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम का मतलब जल्दबाजी में किसी को उसकी प्रॉपर्टी के नाम पर, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर नाम दे देना। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ गोल मटोल सा था, उसका नाम रख दिया गोलू।
अब वो बचपन में उसका नाम हो गया, घर का निक नेम हो गया गोलू, अब वो गोलू है। क्यों? अब वो लंबा हो, बाद में बड़ा हो गया, लंबा हो गया, दुबला हो गया, तो उसका नाम क्या बोलते हैं, पतलू थोड़ी कर देंगे, ये लंबू। अब वो गोलू ही रहेंगे जीवन भर, वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक गोलू उनका कौन सा नेम है? कॉमन नेम है। लेकिन उनका आयुर्वेद नेम यानी जो उनका ऑफिशियल नेम है वो गोलू नहीं है। तो जब ऑफिशियल नेम रखा जाएगा तो बड़ा सोचा जाएगा, 20, 25, 50 नाम निकाले जाएंगे, उनमें से कोई एक नाम सेलेक्ट किया जाएगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं तो पंडित जी के पास जाएंगे कि भाई इसका नाम किस अक्षर से शुरू करें, बड़ा सोच समझ करके नाम लिखा जाता है ताकि उसका नाम कैसा रहे, अच्छा रहे, आयुपीएसी नेम है उसका। तो इसी तरह से दो नाम आएंगे, कॉमन नेम आएगा कंपाउंड का और फिर उसी कंपाउंड का कौन सा नेम आएगा? आयुपीएसी। आइए सबसे पहले हम लोग किसका नेम करते हैं? कॉमन नेम करते हैं। कौन सा नेम करते हैं? कॉमन नेम को करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। कॉमन नेम को पहला है बाय यूजिंग आइसो एंड नियो। आइसो और नियो के आधार पर हम लोग कॉमन नेम करें। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप के नेचर के आधार पर। और तीसरा बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। किसका प्रयोग करेंगे? प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रयोग करेंगे। तो बाय यूजिंग आइसो एंड नियो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रयोग करते हुए भी हम लोग क्या करेंगे? नाम करेंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रयोग करते हुए भी नेम करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो ट्राइवियल सिस्टम या जिसको हम लोग कौन सा नेम बोलेंगे? कॉमन नेम बोलेंगे। वो कॉमन नेम करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 3। इन्हीं 3 तरीकों से भी हम आज नाम करना आपको सिखाएंगे। फिर हम लोग किस पर जाएंगे? आयुपीएसी सिस्टम पर जाएंगे। पहले हम लोग किस पर जाएंगे? कॉमन नेम पर जाएंगे। किस पर जाएंगे हम लोग? कॉमन नेम पर जाएंगे। तो कॉमन नेम में सबसे पहले बाय यूजिंग आइसो एंड नियो। यहां से शुरू करें भाई। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, हटा दें इसे। तो आया पहला आ रहा है बाय यूजिंग आइसो एंड नियो। किसको यूज करते हुए? आइसो और नियो को यूज करते हुए। बाय यूजिंग आइसो एंड नियो। आइसो और नियो का प्रयोग करते हुए हम लोग इसका नाम करने का प्रयास करें। बाय यूजिंग आइसो एंड नियो। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि आइसो क्या होता है। तो आइसो ग्रुप स्टार्ट्स विद मिनिमम 3 कार्बन। आइसो ग्रुप मिनिमम 3 कार्बन से शुरू होता है। कितने कार्बन से? पहले तो जानो आइसो क्या होता, तो मैंने बताया था कार्बन से कितने CH3 जुड़े हों? 2 CH3 जुड़े हों। क्या जुड़े हों? 2 CH3 जुड़े हों और 1 H जुड़ा हो और 1 वैलेंसी क्या हो? फ्री हो। तो इसे हम लोग कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं इसे? दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसो। अब ये चूंकि एल्काइल है, 1 वैलेंसी फ्री है। मैंने एल्काइल बताया है आपको कि किसी भी एल्केन में से अगर आप 1 H हटा देते हैं तो जो मिलता है वो आपको एल्काइल कहलाता है। जैसे मीथेन से मिथाइल, मीथेन से क्या मिलेगा? मिथाइल। हम लिख देते हैं, 2 बच्चे नए हैं तो एक बार लिख देते हैं। तुम लोगों के पास लिखा हुआ है मीथेन से मिथाइल। अगर आपने ईथेन लिया है CH3 तो ईथेन से इथाइल क्या मिलेगा? इथाइल। अगर आपने प्रोपेन लिया है CH3 CH2 CH3 तो इससे 2 एल्काइल बन सकते हैं। एक हाइड्रोजन हम किनारे से हटा दें
और एक हाइड्रोजन यदि हम बीच से हटा दें, किनारे से हटाएंगे तो मिलेगा नॉर्मल प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल मिलेगा? नॉर्मल प्रोपाइल। और यदि हम बीच से हटाएंगे तो मिलेगा CH3 CH3 आइसो प्रोपाइल। इस तरीके से ब्यूटेन को हम पूरा एक साथ लिख देते हैं C4H10। इससे 4 तरह के ब्यूटाइल मिलते हैं। एक मिलेगा CH3 CH2 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 नॉर्मल ब्यूटाइल। एक मिलेगा CH3 CH3 CH2 आइसो ब्यूटाइल। एक मिलेगा CH3 CH2 CH3 सेकेंडरी ब्यूटाइल। और एक हमारे पास जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं CH3 ये सब लाइन से C4H9 है। ये भी C4H9, ये भी C4H9, ये भी C4H9, ये भी C4H9। ये ब्यूटाइल कौन सा ब्यूटाइल है? दिस इज कॉल्ड, अब ये है आइसो प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल है? आइसो प्रोपाइल है। क्या है आपका? आइसो प्रोपाइल। बोलो भाई है कि नहीं? ये ब्यूटाइल कौन सा ब्यूटाइल है? नॉर्मल ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल। N का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब जब चेन स्ट्रेट होती है, चेन बिल्कुल कैसी होती है? सीधी होती है, उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ना हो तो उस चेन को कौन सी चेन कहा जाता है? नॉर्मल चेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? तो ये प्रोपाइल कौन सा, ये ब्यूटाइल कौन सा ब्यूटाइल हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल हो जाएगा? ये नॉर्मल प्रोपाइल है। दिस इज आइसो प्रोपाइल। ये नॉर्मल ब्यूटाइल है। कौन सा ब्यूटाइल है? नॉर्मल ब्यूटाइल। अब आगे आओ, ये ब्यूटाइल कौन सा ब्यूटाइल है? आइसो ब्यूटाइल। ये ब्यूटाइल कौन सा ब्यूटाइल है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल है? सेकेंडरी ब्यूटाइल है। बोलो भाई। और ये ब्यूटाइल कौन सा ब्यूटाइल है? दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल है? टर्शरी ब्यूटाइल। तो कौन कौन से एल्काइल हो गए लाइन से बताओ जरा? आइसो प्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और T का मतलब है टर्शरी, S का मतलब है सेकेंडरी। ये मैंने लास्ट टर्न पे बताया था। तुम लोगों को पता है दोनों बात? ये बात पता है तुम लोगों को? नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्शरी पढ़ा होगा लास्ट ईयर थोड़ा, तो इतनी जानकारी होगी आप। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि आइसो ग्रुप मिनिमम कितने कार्बन से शुरू होता है? 3 से। अगर हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएं, जैसे अगर हम आपके सामने यहां पर लिख दें CH3 CH और यहां CH3 कर दें और आगे एक CH2 और बढ़ा दें, तो ये आइसो प्रोपाइल था। क्या था ये? क्यों सर प्रोपाइल क्यों था? क्योंकि आइसो ग्रुप लगा है और कार्बन कितने हैं? 3। तो 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप, तो प्रोप से बना है प्रोपाइल। और यहां पर कितने कार्बन है? 4, और 4 कार्बन से बना है ब्यूटाइल, तो इट इज कॉल्ड आइसो ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसे? आइसो प्रोपाइल, आइसो। अभी अगर हम एक कार्बन और बढ़ा दें इसमें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर एक कार्बन और बढ़ा दें, तो अब कार्बन हो गए 1 2 3 4 5। आइसो ग्रुप अभी भी लगा हुआ है, तो इसे बोलेंगे आइसो पेंटाइल। क्या बोलेंगे इसे? तो ये सब तो एल्काइल है, ये सब तो क्या है? अब एल्काइल से नाम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग आइसो एंड नियो। तो अभी हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? आइसो की। किसकी बात कर रहे हैं? आइसो। एल्काइल क्या होता है? मैंने क्या बताया? किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या मिलेगा? जैसे मीथेन से इथेन से मिथाइल की संख्या कितनी? 1। इथाइल की संख्या कितनी? 1। लेकिन प्रोपाइल की संख्या कितनी? 2। एक कौन कौन सा? नॉर्मल प्रोपाइल, किनारे से हटाने पर मिलेगा नॉर्मल प्रोपाइल, और बीच से हाइड्रोजन हटाने पर मिलेगा आइसो प्रोपाइल। और जबकि ब्यूटाइल की संख्या टोटल कितनी है? 4 है। कौन कौन से? नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। नहीं समझ में आया? अब आइसो का प्रयोग करते हुए हम कॉमन नेम करते कैसे? बहुत ही आसान है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, जो बच्चे नोट करना चाहें वो इसे नोट कर लें, फिर हम तुमको बताते हैं कि आइसो का प्रयोग करते हुए हम कॉमन नेम करते कैसे। आइसो का प्रयोग करते हुए हम कॉमन नेम कैसे करेंगे, ये देख लेंगे। आइसो का प्रयोग करते हुए हम कॉमन नेम कैसे करेंगे?
आइसो का प्रयोग करते हुए हम कॉमन नेम कैसे करेंगे? क्या इसे हटा दिया जाए? ठीक, बस हमें आइसो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखो, जैसे पहला, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, नेम द फॉलोइंग, बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब सरल, फॉलोइंग कंपाउंड बाय यूजिंग वर्ड आइसो। आइसो का प्रयोग करते हुए इन कंपाउंड्स का नाम करें। जैसे पहला CH3 CH CH3 OH, दूसरा CH3 CH CH3 CH2 NH2, तीसरा CH3 C CH3 H CH2 CH2 SO3H, तीसरा, चौथा CH2 CH3 या अभी हम लोग इसको ले लेते हैं CH3 CH CH3 CH3, चौथा या पांचवा CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2 सिर्फ Cl। 5 नाम करने के लिए हमने कहा। अब हमें सबसे पहले छठवां एक और ले लेते हैं। छठवां ये, अब जरा देखो सब लोग सामने। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन सभी में क्या आइसो ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमें आइसो ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करना है? क्या कहा मैंने? कार्बन से क्या जुड़े होने चाहिए? 2 CH3 जुड़े होने चाहिए और एक H और एक वैलेंसी क्या होनी चाहिए? फ्री। और ऐसा है तो ये ग्रुप आइसो है। बताओ भाई, क्या इसके अंदर आइसो तुम्हें दिख रहा है? अब कितना आसान है। क्या OH को हम लोग एल्कोहल कहते हैं? OH को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा जरा मुझे बताओ कितने कार्बन हैं? तो इसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसे? आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। आइसोप्रोपाइल बोलो यार। और आगे क्या जुड़ा हुआ है? तो नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। खत्म हो गया। क्या नाम हो गया इसका? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। अच्छा बताओ, क्या हम लोग यहां NH2 को जोड़े हुए हैं? NH2 को हम लोग क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है यहां पर? 1 2 3 4 कार्बन हैं। क्या नाम होगा इसका? आइसोब्यूटाइल। क्या नाम होगा इसका? आइसोब्यूटाइल। और आगे क्या लिख देंगे? एमीन। तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल एमीन। नहीं समझ में आया? आइसोब्यूटाइल एमीन क्लियर हो गया। अब आओ आगे। क्या यहां फिर से तुम्हें आइसो ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले तो ये बताओ। दिख रहा है। कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, एक है जुड़ा है। SO3H को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड कहते हैं इसे? सल्फोनिक एसिड कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलो यार। कहते हैं। और अब बताओ यहां पर क्या आइसो ग्रुप दिख रहा है? और कितने कार्बन अब की हैं यहां? 5। 1 2 3 4 5। तो 5 को बोलेंगे पेंटाइल। क्या बोलेंगे इसे? 3 होता है तो प्रोप से बना प्रोपाइल, ब्यूट से बना ब्यूटाइल, पेंट से बना पेंटाइल। बना कि नहीं बना? तो क्या हम इसे आइसो पेंटाइल कहेंगे? तो ये हो गया आइसो पेंटाइल। बोलो भाई हुआ। और आगे SO3H को कहेंगे सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोपेंटाइल सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो गया। बोलो भाई हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा जरा भी आप वापस आओ यहां। क्या इसमें अभी भी आइसो ग्रुप है? अब यहां कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है।
तुमने वापस उसे H दे दिया है। क्या दे दिया है? तो यानी ये फिर से एल्केन बन गया है कि नहीं बन गया? तो कितने कार्बन है? तो 4 कार्बन। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसे? क्यों आइसोब्यूटेन? अगर यहां एक वैलेंसी फ्री कर देते तो क्या होता? आइसोब्यूटाइल। बोलो यार। और ब्यूटाइल को हमने फिर से H वापस कर दिया तो क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। क्योंकि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तब तो एल्काइल बनता है, और अगर हमने हाइड्रोजन उसे वापस कर दिया तो फिर से क्या बन गया? एल्केन। तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। बोलो यार। अच्छा, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? बताओ इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसे? तो नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल। और आगे हो गया क्लोराइड, तो नाम हो गया आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। बोलो बेटा, हुआ कि नहीं हुआ? चलो जल्दी से इसका नाम बताओ। कितने कार्बन है यहां पर? क्या यहां पर CH होगा? बोलो, क्या यहां पर कार्बन है? यहां पर कार्बन है, यहां सब कार्बन है कि नहीं? यहां पर क्या CH3 होगा? यहां पर क्या CH3 होगा? बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? क्या आइसो ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन मतलब हेक्साइल। क्या बोलेंगे इसे? तो नाम क्या होगा? आइसोहेक्साइल आयोडाइड नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? आइसोहेक्साइल आयोडाइड नाम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मैं इस कंपाउंड का आपसे नाम पूछता हूं तो इस कंपाउंड का नाम आप क्या बताएंगे? तुम बताओ बेटा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बैठे रहो। क्या इसमें आइसो है? और कितने कार्बन है? 5। तो आइसो पेंटेन। बिल्कुल सही। इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसो पेंटेन नाम हो जाएगा। हो जाएगा आइसो पेंटेन नाम। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसो पेंटेन। होगा आइसो पेंटेन। नोट करो जल्दी से। हटा दें इसे, आगे बढ़ें। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे नियो की। किसकी बात करेंगे? नियो। और याद रखें, इट स्टार्ट्स विद मिनिमम 5 कार्बन। ये कितने कार्बन से स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स विद मिनिमम 5 कार्बन। 5 कार्बन से शुरू होता है। अगर आप ध्यान दें तो CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और आगे लगाएंगे CH2। क्या लगाएंगे हम आगे? CH2 लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्या लगाएंगे हम लोग? CH2 लगाएंगे। हमने यहां क्या लगाया? CH2 लगाया। क्या लगाया? CH2। तो मिनिमम कितने कार्बन से स्टार्ट होगा? तो यहां पर आप देखें 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका? नियो। क्या हो गया आपका? नियो। और आगे होगा पेंटाइल। तो कितने कार्बन हैं? तो 5 कार्बन को हम लोग बोलेंगे पेंटाइल। तो नियो पेंटाइल। क्या बोलेंगे इसे? नियो पेंटाइल बोलेंगे। नियो पेंटाइल। तो ये स्टार्ट होगा मिनिमम कितने कार्बन से? ये स्टार्ट होगा मिनिमम 5 कार्बन से शुरू होगा। स्टार्ट्स विद मिनिमम 5 कार्बन। 5 कार्बन से शुरू होगा। इट इज कॉल्ड नियो पेंटाइल।
आइसो कितने कार्बन से शुरू होता है और नियो कितने कार्बन से शुरू होता है? 5 कार्बन से। ठीक है, तो चलो नेम करना है, जैसे शुरू करो और उसका नेम बताओ। इसका नेम क्या होगा? CH3 यहां CH3 और यहां हमने एक ले लिया, इसका नाम बताना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2OH, इसका नाम बताना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 और Cl, इसका नाम बताना है। इसका एक और कार्बन बढ़ा दें, इसका नाम बताना है। ठीक है ना, इसका नाम बताना है। या हमने CH3 ले लिया, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CH3 का होल थ्राइस CH2 और यहां पर हमने Cn ले लिया, इसका नाम बताना है। चलो इनके नाम करो, बहुत आसान है। वेरी सिंपल। चलो शुरू करें। क्या इसे नियोपेंटाइल कह रहे हैं? बताओ इसका नाम क्या होगा? बिल्कुल सही। क्यों नाम नियोपेंटेन होगा? क्योंकि हमने इसे एक हाइड्रोजन वापस कर दिया कि नहीं कर दिया। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया नियोपेंट और आगे क्या लगा दिया? एन। तो नाम क्या हो गया? नियोपेंटेन। क्या नाम हो गया इसका? हुआ नाम नियोपेंटेन। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा? नियोपेंटाइल एल्कोहल। क्या नाम होगा इसका? नियोपेंटाइल और आगे क्या लगा हुआ है? एल्कोहल। तो नाम क्या हो गया? नियोपेंटाइल एल्कोहल। बोलो भाई हुआ? चलो भाई इसका नाम क्या होगा? जल्दी से बताओ। नियो 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? तो 6 को क्या बोलेंगे? नियो हेक्साइल और आगे क्या लगाएंगे? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो हेक्साइल क्लोराइड। बोलो बेटा। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा? क्या इसमें भी अभी नियोपेंटाइल है और आगे क्या लगा है? सीएन। तो सीएन को बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं? तो नाम क्या होगा? नियोपेंटाइल और आगे है साइनाइड। तो नियोपेंटाइल साइनाइड। यहां कोई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज नहीं की जा रही, कोई भी सिस्टम यूज नहीं किया जा रहा है। यहां सिर्फ हम किसका आधार पर नाम कर रहे हैं? नियो के आधार पर नाम कर और आइसो के आधार पर नाम कर। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, हटा दें इसे। ये समझ में आया बेटा? नहीं आया? पक्का? ठीक। अब जरा ध्यान दो। अब एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, हाउ मेनी, लिखिए जरा सब लोग, हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटर्नरी 4 डिग्री कार्बन्स आर प्रेजेंट इन आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन में कितने प्रेजेंट हैं? आपको क्या बताना है? हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटर्नरी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटर्नरी के कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, ये आपको पता लगाना है, ये आपको बताना है। हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटर्नरी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी क्वाटर्नरी के कितने कार्बन प्रेजेंट हैं?
कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक, अब जरा सब लोग सामने देखो। जब हम लोग यहां पर एक टर्म यूज करते हैं आइसो ऑक्टेन, तो पहली बात तो जान लो आइसो ऑक्टेन है क्या। ये एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो बच्चों को आइसो ऑक्टेन बनाना आना। तो हम लोग आइसो ऑक्टेन कैसे बनाते हैं, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। हमने यहां पर आइसो ग्रुप बना दिया, CH3 CH CH3, ये आइसो बना दिया। और इसका लाइन से कितने कार्बन थे, 3 थे। अब बचे कितने, 8 का मतलब 8 कार्बन थे तो 5 बचे। तो 1 2 3 4 और 5, ये लो भाई साहब आइसो ऑक्टेन बन गया। बना कि नहीं बना, लेकिन ये जवाब सही नहीं है, गलत है। आइसो ऑक्टेन का ये फॉर्मूला सही नहीं है, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो आइसो ऑक्टेन का सही स्ट्रक्चर क्या है, तो वैज्ञानिकों ने जो आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाया है वो ये बनाया है। आइसो ग्रुप तो इसके अंदर है ही है, लेकिन इसके अंदर साथ ही साथ नियो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। यानी अगर तुम देखो तो इसमें यहां पर तुम्हें आइसो ग्रुप भी दिख रहा है। ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, आइसो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है, नियो भी तो दिख रहा है। तो तुम चाहो तो इसका नाम आइसो ऑक्टेन भी लिख सकते हो और इसका नाम नियो ऑक्टेन भी तो लिख सकते हो। लेकिन चूंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, आई आता है, एन पहले नहीं आता, तो वैज्ञानिकों ने प्रेफरेंस किसे दी, नियो को प्रेफरेंस नहीं दी, आइसो को प्रेफरेंस दी और इसका नाम रखा आइसो ऑक्टेन। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं उसको बहुत गौर से सुनिए। आइसो ऑक्टेन में, यह आइसो ऑक्टेन, पहली बात तो आप तुमको बता दें, किसी भी पेट्रोल की गुणवत्ता को चेक करने के लिए मानक के रूप में से यूज किया जाता है। और यहां पर एक टर्म यूज किया जाता है, बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। क्या बोलते हैं इसे, जो पेट्रोल अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन नंबर ज्यादा होती है और जो पेट्रोल अच्छा नहीं होता उसकी ऑक्टेन नंबर कम होती है। अच्छे पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर 80 से ऊपर होनी चाहिए। अगर उसके अंदर मिलावट बहुत ज्यादा कर दी गई है तो उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 80 से कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये पेट्रोल ही है। और अच्छे पेट्रोल में इसकी क्वांटिटी, आइसो ऑक्टेन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 80 के ऊपर होनी चाहिए। जैसे जो पेट्रोल फ्लाइंग के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गैसोलीन, क्या बोलते हैं उसे, उसकी ऑक्टेन नंबर 100 होती है। कितनी होती है, मतलब 100 से भी पार कभी कभी ऑक्टेन नंबर चले। वो हाईली प्यूरिफाइड होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, प्योर होता है, प्योर होता है बहुत ज्यादा। आजकल तुमने देखा होगा एक बवाल नया शुरू हुआ है कि पेट्रोल में क्या मिलाया जाएगा, इथेनॉल मिलाया जाएगा, है ना। पेट्रोल, अभी जो पेट्रोल टंकी जो आ रही है उनमें सब क्या मिलाकर आ रहा है, C2H5 एथाइल कोयल भी उसको मिलाया जा रहा है पेट्रोल में। इसलिए मिलाया जा रहा है ताकि पेट्रोल की खपत को थोड़ा सा कम किया सके, उससे माइलेज में फर्क पड़ रहा है, माइलेज थोड़ा सा घट रहा है। खैर वो चीज अलग है। तो इसे हम लोग आइसो ऑक्टेन बोल रहे हैं। तो आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर पहली बात तो ये नहीं है। अगर आप पेपर में आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बना देंगे तो गलत हो जाएगा। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये, इसीलिए अब जैसे इसमें पूछा गया, बताइए इसके अंदर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो वो किससे निकालने हैं, इससे नहीं निकालने हैं, किससे निकालने हैं, इससे निकालने हैं। चलो शुरू करा जाए। तो जल्दी से मुझे बताइए 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। बिल्कुल सही। कैसे, कार्बन की डिग्री कैसे निकाली जाती है, जिस कार्बन की डिग्री निकालनी हो हमें देखना है उस कार्बन से सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं। तो क्या इस कार्बन से सीधा एक कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन 1 डिग्री। इस कार्बन से सीधा एक कार्बन जुड़ा है तो ये कार्बन 1 डिग्री। इस कार्बन से सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं बताओ जरा मुझे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कितने कार्बन जुड़े हैं। तो ये कितने डिग्री कार्बन हुआ, 3 डिग्री। ये कितने डिग्री कार्बन हुआ, एक इधर, एक इधर, 2 डिग्री। ये कितने डिग्री हुआ, 1 डिग्री। ये कितने डिग्री हुआ, 1 डिग्री। ये कितने डिग्री हुआ, 1 डिग्री। और ये कितने डिग्री हुआ, क्यों, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये कार्बन कितने डिग्री हुआ, 4 डिग्री। तो 4 कार्बन हैं आपके 1 डिग्री। कितने कार्बन डिग्री हैं, 5।
1 2 3 4 5 कार्बन है 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन कितना है 3 डिग्री कार्बन, और 4 डिग्री कार्बन भी 1। अगर इसमें पूछा जाता कि सर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। तो हाइड्रोजन की अपनी कोई डिग्री नहीं होती। जिस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जैसे 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल देंगे, 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसे 2 डिग्री बोल देंगे, और 3 डिग्री से जुड़ा है उसे 3 डिग्री। बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए भाई? 1 डिग्री कार्बन 5 थे, और हर कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, तो 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 2 डिग्री हाइड्रोजन सिर्फ एक है, और उस 2 डिग्री कार्बन सिर्फ एक है, उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन से कितने हो गए 2, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया 1। जबकि 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता एग्जिस्ट? क्योंकि जब तुमने सब लाइन से क्या जोड़ दिए, कार्बन जोड़ दिए, तो हाइड्रोजन जोड़ने की वहां कोई संभावना बनी ही नहीं। तो आंसर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्या ये आइसोऑक्टेन की बात आपको समझ में आ गई है? इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? तो आइसोऑक्टेन में कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन है, निकाल लेंगे। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये नहीं है, आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये है। इसके अंदर आइसो ग्रुप भी है और इसके अंदर नियो ग्रुप भी है। तो आइसो ग्रुप से नाम कैसे किया जाएगा? आइसो लिखेंगे और प्लस क्या लिख देंगे? एल्केन ऑफ ऑल कार्बन। तो कितने कार्बन है यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन को बोलेंगे ऑक्ट। आगे लगा दिया एन, तो नाम क्या हो गया? आइसोऑक्टेन। क्या नाम हो गया इसका? हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तो मैंने आपको तरीका बताया बाय यूजिंग आइसो एंड नियो। तो फिर से बताओ मुझे, आइसो मिनिमम कितने कार्बन से शुरू और नियो मिनिमम? भाई आइसो में आप आइसो मिनिमम 3 कार्बन शुरू होगा, यानी आइसो प्रोपाइल भी हो सकता है, आइसो ब्यूटाइल भी हो सकता है, आइसो पेंटाइल भी हो सकता है, आइसो एक्साइल भी हो सकता है। जैसे अगर पेपर में पूछ दिया जाए विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता है? पहला, कौन एग्जिस्ट नहीं करता है? इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता है? आइसो ब्यूटाइल, नियो पेंटाइल, नियो ब्यूटाइल, और चौथा आइसो हेक्साइल। और हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या आइसो ब्यूटाइल एग्जिस्ट करेगा? यस। आइसो मिनिमम कितने कार्बन से शुरू होता है? क्या नियो पेंटाइल एग्जिस्ट करेगा? यस। नियो मिनिमम कितने कार्बन शुरू होता है? नियो ब्यूटाइल नहीं, नियो ब्यूटाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि नियो मिनिमम कितने कार्बन से शुरू होता है? 5, और यहां कार्बन कितने लिखे हैं? तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता, तो नियो ब्यूटाइल एग्जिस्ट, नियो आइसो हेक्साइल भी एग्जिस्ट करेगा, आइसो नियो पेंटाइल भी एग्जिस्ट करेगा, आइसो ब्यूटाइल भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन नियो ब्यूटाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नोट करो।
चलो भाई हटा दें, ठीक। सेकंड है बाई यूजिंग नेचर ऑफ एल्काइल, बाई यूजिंग नेचर ऑफ एल्काइल। एल्काइल ग्रुप का प्रयोग करते हुए हम लोग नाम करें। किसका प्रयोग करते हुए? तो मैं फिर से बोल रहा हूं, मीथेन से क्या मिलता है? मिथाइल। इथेन से इथाइल। प्रोपेन से प्रोपाइल। प्रोपाइल कितने तरह के? दो, नॉर्मल प्रोपाइल और ब्यूटाइल। कितने? नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल। पेंटाइल एक, जिसे हम बोलेंगे पेंटाइल तो टोटल 8 है, मेन काम करेगा एक नियो पेंटाइल। इसके अलावा हम दूसरा पेंटाइल यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम सीधे सीधे आपके सामने स्ट्रक्चर लिख रहे हैं और आपको उनका नाम लिखने का प्रयास करना है। ठीक है भाई, चलो। पहला ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, अगर आप एल्काइल का नाम जानते हैं, किसका नाम जानते हैं, तो ये सारे नाम आप लिख लेंगे। जिन्होंने एल्काइल का नाम नहीं याद है वो पीछे से एल्काइल का नाम देख सकते हैं।
चलिए अब मैं एक एक करके नाम लिख रहा हूं, आप लोग बताइएगा आपके नाम सही आए कि नहीं आए, ठीक है। इसको सबको ऑफ करवा दीजिए। देखो CH3 CH2 OH, बहुत सरल सरल से नाम है, और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो नाम तुरंत हो जाएंगे। बताओ CH3 CH2 OH, इथाइल और आगे एल्कोहल, लिखा नाम इथाइल एल्कोहल। बताओ इसका नाम क्या, ये आइसोप्रोपाइल है और आगे क्या लगा है साइनाइड, नाम क्या हो गया आइसोप्रोपाइल। साइनाइड नाम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा आइसोप्रोपाइल साइनाइड। लिखा था कि नहीं बेटा, पक्का सभी लोगों ने, बहुत आसान है, मतलब इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। बताओ इसका नाम क्या होगा। अगर हम यहां से Cl को हटा दें तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल 4 बताए थे, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल बताए थे। तो ये ब्यूटाइल कौन सा ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल है, तो नाम क्या होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। बोलो भाई है कि नहीं, और आगे लगा है Cl, तो नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नाम होगा कि नहीं होगा, पहले तो मुझे ये बताओ। बोलो भाई होगा, पक्का। चलो इसका नाम बताओ, क्या ये आइसो ब्यूटाइल है कि नहीं है आपकी, और आगे क्या है एमीन, तो नाम क्या हो गया आइसो ब्यूटाइल और आगे एमीन, नाम क्या हो गया आइसो ब्यूटाइल। कितने लोगों का नाम सही आया, आइसो ब्यूटाइल एमीन, सबका सही आया। तुम्हारा बेटा आया पीछे, तुम दोनों तुम्हारा आया, ये समझ में आया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे इसे, और आगे क्या लगा है NH2, NH2 को हम लोग क्या कहते हैं एमीन, तो नाम क्या हो गया आइसो ब्यूटाइल एमीन। नहीं आया, अच्छा बताओ क्या ये कीटोन है कि नहीं है, व्हाट इज दिस, कीटोन है। कीटोन के इधर क्या लगा है इथाइल, इधर क्या लगा है मिथाइल, तो किसे पहले लिखें, ई को लिखें पहले कि एम को, तो नाम क्या होगा इथाइल, और देन आगे लगाएंगे मिथाइल, और देन आगे लगाएंगे कीटोन। क्या नाम होगा इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या नाम हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन, नाम हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। हुआ कि नहीं हुआ इथाइल मिथाइल कीटोन। चलो नीचे इसका नाम करो, बिल्कुल सही। क्या ये ग्रुप एलाइल है, मैंने अभी बताया तुम लोगों को एलाइल है, बोलो भाई है, और आगे क्या लगा है अल्कोहल, तो नाम क्या हो गया एलाइल अल्कोहल हो जाएगा। चलो इसके बाद ऊपर आओ, या यहां पर आओ, पहले यहीं पे आ जाते हैं, कहीं भी नाम लिख लेते हैं। चलो पहले इसका नाम लिख लेते हैं। अच्छा बताओ क्या अगर हम यहां से NH2 को हटा दें तो ये टर्शरी ब्यूटाइल है कि नहीं है, और टर्शरी ब्यूटाइल में आगे क्या लगा हुआ है NH2, तो नाम क्या हो गया टर्शरी ब्यूटाइल एमीन। क्या नाम हो गया इसका टर्शरी ब्यूटाइल एमीन। नाम हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया, बोलो बेटा। चलो बताओ इसका नाम क्या हो गया। अगर हम देखें तो क्या ये नियोपेंटाइल है कि नहीं, बोलो है नियोपेंटाइल। आगे क्या लगा है ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया नियोपेंटाइल, और आगे ब्रोमाइड, तो नाम क्या हो गया नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। हुआ कि नहीं हुआ। चलो नीचे आओ, इसके नीचे आओ, बताओ क्या अगर हम यहां से इसको आई को हटा दें, या पहले इसका नाम कर लेते हैं, बताओ क्या ये ईथर है कि नहीं है, बोलो भाई क्या है। और ईथर के एक तरफ क्या लगा है और एक तरफ क्या लगा है, पहले कौन आएगा आई आएगा कि एम आएगा, तो नाम क्या हो गया आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। क्या नाम हो गया इसका आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। नाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो इधर आओ, बताओ इसका नाम क्या होगा। अगर हम यहां से आई हटा दें तो ये विनाइल है कि नहीं है, और विनाइल के आगे क्या लगा है आई, नाम क्या हो गया विनाइल आयोडाइड। क्या नाम हो गया इसका विनाइल आयोडाइड। सब नाम सही निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। चलो नीचे आओ, बताओ क्या मैंने अभी आप लोगों को इसको बेंजिल ग्रुप बताया था कि नहीं बताया था, और बेंजिल के आगे आपने क्या जोड़ दिया है OS, तो नाम क्या हो गया बेंजिल अल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका वाह। चलो बताओ इसका नाम बताओ, क्या ये नॉर्मल प्रोपाइल है कि नहीं। आगे क्या लगा है सल्फोनिक एसिड। नाम क्या हो गया नॉर्मल प्रोपाइल सल्फोनिक
निक एसिड। हमें लगता है लाइट नहीं आ रही है तो माइक डिस्टर्ब हो रहा थोड़ा।